हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डीयू मार्क्स अपडेट के बारे में। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, सबको पता है कि अभी अभी क्या चल रहा है। अभी डीयू के जो है मार्क्स अपडेट हो रहे हैं पीजी के। ठीक है, 30 अक्टूबर से लेके 5 नवंबर तक 30 अक्टूबर 2021 से 5 नवंबर 2021 तक आपके मार्क्स अपडेट होंगे। ठीक है, हालांकि कुछ दिन पहले भी मार्क्स अपडेट हुए थे, फिर बीच में साइट बंद कर दी गई थी, अभी फिर ओपन कर दिया गया है। ठीक है, देखो, और बात यहाँ पे सबसे बड़ी ये है कि कुछ लोगों के रिजल्ट नहीं आए। जिसके रिजल्ट आए तो भाई उनका तो ठीक है, चलो वो लोग क्या करेंगे, अपडेट कर देंगे, फर्स्ट ईयर का मार्क्स अपलोड कर देंगे। परसेंटेज पूछ रहा है, ठीक है, अगर आपका सीजीपीए में है तो उसे कन्वर्ट करके हर ईयर का, ठीक है, फर्स्ट ईयर का भी कन्वर्ट करके परसेंटेज में डालिए, सेकंड ईयर का भी कन्वर्ट करके परसेंटेज में डालिए, थर्ड ईयर यानी कि फाइनल ईयर का भी परसेंटेज में डालिए, और टोटल ईयर का भी अगर सीजीपी दिया है तो फाइनल उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके अपलोड करना है। ठीक है, ट्वेल्थ का भी आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करके अपलोड करना है। हालांकि ट्वेल्थ का हो सकता है अधिकतर लोगों का परसेंटेज में ही आता है। ठीक है, तो ये तभी कर पाएंगे जब आपका रिजल्ट आया होगा। तो मोस्टली जिन लोगों का रिजल्ट आया हो वो लोग तो कर ही लिए होंगे। ठीक है, क्योंकि ज़रूरी होता है। जब दो लोगों के एक समान मार्क्स आ जाते हैं तो उस समय आपके, मान लो कि अभी इंट्रेंस दिया होगा आप सभी ने, ठीक है, तो दो लोगों के समान जब मार्क्स आ जाते हैं तो आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स देख लिए जाते हैं कि ग्रेजुएशन में किसकी परसेंटेज ज़्यादा है। ठीक है, या फिर ग्रेजुएशन में भी सेम है तो ट्वेल्थ में देख लिया जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस अपनाया जाता है। इसी तरह मेरिट वालों के लिए भी होता है। ठीक है, जो एडमिशन मेरिट पे होते हैं उन समय भी मान लीजिए दो लोगों की समान मेरिट आ गई। ठीक है, मान लो 75-75 दो लोगों की आ गई, तो उसमें सबसे पहले सीट किसकी ले दी जाएगी। ठीक है, बुक किसकी ले दिया जाएगा, वो जिसमें जिसकी परसेंटेज आपकी ग्रेजुएशन में ज़्यादा होगी उसके लिए सबसे पहले। हालांकि ग्रेजुएशन का ही देखा जा रहा है, हाँ, तो इस चीज़ का देखना है। उसके बाद आपको देखा जाएगा ट्वेल्थ का। ठीक है, ट्वेल्थ में क्या है, या फिर एक ग्रेड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की परसेंटेज भी देख सकते हैं। हालांकि यूजी के अगर सामान आ जाते हैं मेरिट में ना, तो वहाँ पे आपके ट्वेल्थ की परसेंटेज देखी जाती है, किसकी ज़्यादा है तो उसके अनुसार उन्हें दे दिया जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है। अब जिनका रिजल्ट नहीं आया है वो लोग क्या करें। तो देखो, जो लोग जिनका रिजल्ट नहीं आया है, घबराने की बात कोई नहीं है, कैंसिल नहीं होगा आपका। ठीक है, ये जो लोग मेजर जो क्वेश्चन हमारे पास ये आएंगे, सर हमारा तो रिजल्ट नहीं आया, हम अपलोड कैसे करेंगे और कैंसिल तो नहीं होगा। तो देखो, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कैंसिल नहीं होगा। आपने जो फॉर्म भरा हुआ वो रिजल्ट अवेटेड में भरा हुआ है कि सर अभी हमारा रिजल्ट नहीं आया है। ठीक है, आपने तो फॉर्म में ही मेंशन कर दिया है कि सर अब मेरा रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट अवेटेड का मतलब ये होता है कि अभी आपका रिजल्ट नहीं आया, वेटिंग में लगा हुआ है। ठीक है, जिनका आ गया है वो लोग यस करके, ठीक है, वो लोग मतलब रिजल्ट अवेटेड नो करके फॉर्म भरे होंगे, तो वहाँ पे अपना टेंथ और ट्वेल्थ का, हाँ, टेंथ ट्वेल्थ और यूजी का फॉर्म में आपने क्या क्या डिटेल भरी होगी, वहाँ पे अपने परसेंटेज या सीजीपीए डाली होगी, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है, कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना कि कैंसिल नहीं होगा, कुछ भी होगा लेकिन कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, नाम आपका लिस्ट में भी आ जाएगा। ठीक है, तो हाँ, अभी आपको अगर आपके मार्क्स आए हुए हैं तो अपलोड कर दीजिए, अपडेट कर दीजिए मार्क्स। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप देख लीजिए। अगर ट्वेल्थ का अपलोड करना है तो उसमें ट्वेल्थ का अपलोड कर दीजिए। ठीक है, ट्वेल्थ के तो आए ही होंगे, जाहिर सी बात है, यूजी का नहीं होगा। अगर आपने यूजी के लिए भरा है, अगर ट्वेल्थ के मार्क्स नहीं आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपने टेंथ बेस पे जो वहाँ पे भरा होगा उसका अपडेट कर सकते हैं। माने कि अगर आप ओपन कर रहे हो, एक बार चेक कर लो कि अगर उसमें जो जो चीज़ पूछ रहा है अगर आपको अपलोड करने लायक है उसमें, कि हाँ ये चीज़ मेरे पास है, मैं इसको अपलोड कर, मतलब इसकी मार्क्स अपडेट कर सकता हूँ, तो आप अपडेट कर दीजिए। हालांकि अपलोड अपलोड नहीं, अपडेट होता है। ठीक है, अपलोड करने के सिस्टम अभी कुछ भी नहीं है। मेरिट में नाम आने के बाद, कट ऑफ में नाम आने के बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। ठीक है, अभी सिर्फ आपको अपडेट करना है। अगर आपके मार्क्स आए हुए हैं तो आप अपडेट कर दिए, चाहे वो मेरिट बेस पे लेना चाहते हैं चाहे एंट्रेंस बेस पे। चाहे रिजल्ट आपका आया है, जिनका नहीं आया है तो कोई बात नहीं। ठीक है, वहाँ पे आप 10वीं या 12वीं का जो आपको वहाँ पे मांगा जा रहा है वो कर दीजिए। और रही बात कैंसिल की, तो कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, तो जितने लोग भी क्वेश्चन पूछ रहे थे उन सभी घबराइए मत, हो जाएगा। ठीक है, एडमिशन, ऑल द बेस्ट आप सभी को। अच्छे से दिवाली बनाइए, चिल मारिए अच्छे से। अभी तक अभी कुछ नहीं होने वाला है, अभी 10-15 डीयू का रिजल्ट 15 के बाद ही आएगा। अगर 2020 के आप देखेंगे कि लिस्ट जब निकली थी तो 2020 में जो थी वो 24 के करीब में निकली थी, 24 नवंबर को। ठीक है, 20 से 24 नवंबर के बीच में। ठीक है, 20 उस तारीख के लगभग में आपकी बीएड की आई हुई थी। ठीक है, उसके बाद पीजी की ही निकलती है, एक एक करके सभी डिपार्टमेंट की निकलती है। हो सकता है एक साथ भी निकाला जा सकता है, तो इसलिए विशेष ध्यान रखना, अलग अलग समय पे डिपार्टमेंट का निकलती है और वो 15 के बाद ही होगा। ठीक है, क्योंकि अभी मार्क्स अपडेट हो रहे हैं। दिवाली और कुछ भाई दूज की छुट्टियां पड़ जाएंगी, दिवाली की 3-4 दिन की, 6-7 तारीख तक तो ऐसे ही होगा। फिर सोमवार से 8-9 तारीख से सारा प्रोसेस चालू होगा, तो 10-15 तारीख तक आपको तो ये मेरिट लिस्ट निकालने और आप, मतलब अभी तो कट ऑफ और वो लिस्ट निकालने में, या फिर आंसर की फाइनल आंसर की का चांस बहुत कम है डीयू में।
ठीक है। अब सीधे हो सकता है कि आपका सीधे लिस्ट निकाली जाए, ठीक है, एडमिशन के लिए। लिस्ट निकलने के बाद उसके बाद एडमिशन प्रोसेस होगा, ठीक है। फिर अब ये एडमिशन प्रोसेस 4-5 लिस्ट निकलती है, आपको पता होगा डीयू की 4-5 लास्ट निकलेगी। तो ये एडमिशन जाएगा दिसंबर, 15 दिसंबर के पार तक, ठीक है। तो घबराने की बात नहीं है। और जो होता है ये कि क्लास कब चलेगी, ठीक है। क्लास जो चलने वाली है भाई वो 10 या 15 नवंबर से दिसंबर से पहले नहीं होने वाली, ठीक है। दिसंबर की बात बोल रहा हूँ। दिसंबर हो सकता है 1 जनवरी से आपका सेशन चले, ठीक है। सेशन वो ये डिपेंड करता है, हालांकि अभी तो फिलहाल यही है कि दिसंबर में चालू हो जाएगा। 15 दिसंबर या 10 दिसंबर के बाद से ही चालू होगा, ठीक है। एडमिशन होता रहेगा तो हो सकता है धीरे धीरे लिंक उंक आपको मिलने लगे ज्वाइन करने के लिए, पर मेन क्लासेस जो होती है वो बाद में ही चलेंगी, ठीक है। एडमिशन प्रोसेस सारा चीज़ ऑनलाइन ही होने वाला है, ठीक है। अभी 100% ऑनलाइन है। तो जो डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है ना, जो डॉक्यूमेंट मैंने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट बताए थे आपको पुरानी वीडियो में अपने, तो उसको जाके देखिए। जो डॉक्यूमेंट नहीं है, हालांकि वो डॉक्यूमेंट मतलब आपके पास होने चाहिए, क्योंकि वो छोटे मोटे डॉक्यूमेंट वो 100% सभी के पास होने चाहिए। और कोई नहीं है तो आप एक्सटेंशन ले लीजिएगा, आपको हो सकता है मिल जाए वहाँ पे, ठीक है। साइट पे हो सकता है आपको मेल का ऑप्शन दिया हो या फिर फॉर्म भरने का ऑप्शन दिया हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक्सटेंशन ले लीजिएगा और मिल जाता है, ठीक है। तो छोटे मोटे डॉक्यूमेंट जो है अपने 10th 12th और प्रोविजनल कैरेक्टर, ये सारी चीज़ें आप रख लीजिए। बाकी अब भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।